नाज़रीन, इसी तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी एक और मकाम पर तज़ाद बयानी की मज़म्मत करते हुए कहता है, और ज़ाहिर है कि एक दिल से दो मुतनाक़िज़ बातें नहीं निकल सकती, क्योंकि ऐसे तरीक़ से या इंसान पागल कहलाता है या मुनाफिक कहलाता है। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की किताब 7 बचन सफ़ा 31, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 10 सफ़ा 143। इसी तरह झूठ की मज़म्मत करते हुए, तनाकुज़ की मज़म्मत करते हुए इसी किताब 7 बचन के सफ़ा 30 के ऊपर कहता है, मगर साफ ज़ाहिर है कि किसी सच्चेयार यानी सच बोलने वाला, साफ ज़ाहिर है कि किसी सच्चेयार और अक्लमंद और साफ दिल इंसान की कलाम में हरगिज़ तनाकुज़ नहीं होता। हाँ, अगर कोई पागल और मजनून या ऐसा मुनाफिक हो कि खुशामद के तौर पर हाँ में हाँ मिला देता हो, उसका कलाम बेशक मुतनाकिज़ हो जाता है। ये देखिए 7 बचन का सफ़ा 30 और 31, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 10 सफ़ा 142 और 43। इन दोनों इबारतों के अंदर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने वाज़े तौर पर यह लिख दिया कि तनाकुज़ इख्तियार करने वाला पागल होता है या मुनाफिक होता है, और कहा कि साफ दिल आदमी हो, सच बोलने वाला आदमी हो, तो उसकी ज़ुबान से कभी भी मुतनाकिज़ कलाम नहीं निकलता। इसका मतलब ये हुआ, वो ये कहना चाहता है कि मुतनाकिज़ कलाम होगा तो इंसान साफ दिल नहीं, मुतनाकिज़ कलाम होगा तो इंसान मोमिन नहीं मुनाफिक है, मुतनाकिज़ कलाम होगा तो इंसान अक्लमंद नहीं बेवकूफ़ और पागल है। मुतनाकिज़ कलाम अगर उसकी ज़ुबान पर आता है तो वो साफ दिल नहीं, स्याह दिल और गंदा दिल आदमी है। नाज़रीन इकराम, ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी तनाकुज़ की मज़म्मत के हवाला से ख़ुद लिख रहा है। इस हवाला से मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की एक और किताब का हवाला आपके सामने रख दूं ताकि बात मज़ीद निखर कर सामने आ जाए। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी मज़ीद तनाकुज़ की मज़म्मत करते हुए कहता है, और कोई दानिशमंद और कायमुल हवास आदमी ऐसे दो मुतज़ाद एतिक़ाद हरगिज़ नहीं रख सकता। ये इज़ाला-ए-हाम हिस्सा अव्वल सफ़ा 239, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 3 सफ़ा 220। तो इस इबारत के अंदर भी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी साफ तौर पर यह कह रहा है कि जो अक्लमंद आदमी होता है और हवास उसके दुरुस्त हों, तो कभी भी उसकी ज़ुबान पर मुतज़ाद कलाम नहीं आ सकता। इसका मतलब अगर उसकी ज़ुबान पर ऐसा कलाम आता है तो वो अक्लमंद नहीं है, वो हवास बाख्ता है, वो बेवकूफ़ और पागल है। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जहन्नम मकानी नाज़रीन ख़ुद तज़ाद बयानी की मज़म्मत कर रहा है। यहाँ तक तो मैंने आप हज़रात के सामने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ही के कलम से उसके फतावाजात की रोशनी में तज़ाद बयानी की मज़म्मत को बयान किया। अब ज़रा उसकी तज़ाद बयानियों की तरफ चलते हैं। नाज़रीन किराम, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी
अपने मुरीदों की तादाद बयान करने के हवाला से भी खुल्लम खुल्ला तजाद बयानी का इर्तिकाब करता है। उसकी वजह यह है कि उसने एक मौका पर मुरीदों की तादाद की निस्बत गलत बयानी करते हुए 1900 में मुंशी ताजुद्दीन तहसीलदार के सामने बमुकदमा इनकम टैक्स मुरीदों की तादाद कुल 318 बयान की और लिखवाई। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट के अंदर ये तादाद लिख ली और ये उसकी जो नकल है, कापी है, वो मिर्ज़ा की किताब ज़रूरतुल इमाम के अंदर दर्ज है। इसी तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने तोहफ़ा ग़ज़नविया जो अक्टूबर 1902 में छपती है, मिर्ज़ा ने उसके अंदर मुरीदों की तादाद 3000 लिखी। गोया के सिर्फ 2 साल में 318 से 3000 तक मुरीदों का इजाफा हो गया। फिर तोहफ़ातुन नदवा मतबूआ 6 अक्टूबर 1902 में मुरीदों की तादाद 1 लाख तक दर्ज की। हालांकि ये दोनों किताबें एक ही माह में शाया और तबा होती हैं, एक में यानी एक ही साल में और एक ही महीने में दोनों किताबें शाया हों। एक में 30,000 लिखता है, एक में 1 लाख लिखता है। इसी तरह मवाहिबुर रहमान जो 14 जनवरी 1903 में छपती है, उसके अंदर मुरीदों की तादाद 1 लाख से ज़ायद बताई गई। फिर अल हकम 17 मई 1903 को जो शाया हुई, उसके अंदर मुरीदों की तादाद 2 लाख बताई गई। यानी यूँ कह लें सिर्फ 3 महीने के अंदर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी 1 लाख मुरीदों के इजाफे का कौल करता है। नाज़रीन कराम, यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी किस कदर तज़ाद बयानी का इर्तिकाब करता है। 318, 30,000, फिर एक ही महीने में एक किताब छपती है, उसके अंदर 30,000, उसी महीने में दूसरी किताब छपती है, उसके अंदर 1 लाख मुरीदों की तादाद का जिक्र करता है, फिर 2 लाख तक का। तो ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की पहली तज़ाद बयानी है। नाज़रीन आगे बढ़िए, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की दूसरी तज़ाद बयानी आप हज़रात के सामने रखूं तो वो एक मकाम पर हज़रत सैयदना मसीह इब्ने मरियम ईसा अलैहिस्सलाम के हवाला से लिखता है कि हम मसीह इब्ने मरियम को बेशक एक रास्तबाज यानी सच बोलने वाला, हम मसीह इब्ने मरियम को बेशक एक रास्तबाज आदमी जानते हैं कि अपने ज़माना के अक्सर लोगों से अलबत्ता अच्छा था। ये मिर्ज़ा की किताब दाफिल बला, इसके कह लें कि टाइटल ही का हिस्सा है। रूहानी ख़ज़ाइन के जिल्द 18 सफ़ा 219। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी इसके अंदर साफ तौर पर लिख रहा है कि हम मसीह इब्ने मरियम को बेशक एक रास्तबाज आदमी जानते हैं। तो इस इबारत में मिर्ज़ा ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सच्चा और रास्तबाज जाना, माना और लिखा। लेकिन नाज़रीन अभी मैं उसकी बेशर्मी और डटाई का दूसरा रुख आपके सामने रखूं तो दूसरे मकाम पर नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को झूठा लिखता है। यह मेरे हाथ में उसकी किताब ज़मीमा और रिसाला अंजामे आथम, इसका सफ़ा नंबर 5 हाशिया है। रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 11 सफ़ा 299 कहता है, यह भी याद रहे कि आपको किसी कदर झूठ बोलने की भी आदत थी। ये आखिरी लाइन में ये वाली जो सेकंड लाइन, सेकंड लास्ट, ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी इस इबारत में नौज़ बिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को झूठा लिख रहा है। कहता यह भी याद रहे
कि आपको किसी कदर झूठ बोलने की भी आदत थी। अस्तगफिरुल्लाह। नाज़रीन कराम, आप अंदाजा लगाएं। अब इस किताब के अंदर, इसके अंदर वो लिखता है कि हम मसीह बिन मरियम को बेशक एक रास्तबाज आदमी जानते हैं, और इसके अंदर बकवास करता है। ये भी याद रहे कि आपको किसी कदर झूठ बोलने की भी आदत थी। तो ये है तजाद बयानी। एक मौका पर कहा कि हम सच्चा मानते हैं, और दूसरे ही मौका पर यह बकवास कर दी कि वो नौज़ुबिल्लाह झूठे थे। अल्लाह अकबर। तो यह भी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की तजाद बयानी है। इसी तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी तजाद बयानी का सिलसिला बढ़ाते हुए लिखता है, और यह मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की तजाद बयानी नंबर 3 है। यह मेरे हाथ में मिर्ज़ा की किताब अय्यामुस्सुलह, इसका सफ़ा नंबर 147, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 14 सफ़ा 394 कहता है, सो आने वाले का नाम जो मेहदी रखा गया, सो इसमें यह इशारा है कि वो आने वाला इल्म दीन खुदा से ही हासिल करेगा, और कुरान और हदीस में किसी उस्ताद का शिगिर्द नहीं होगा। सो मैं हल्फन कह सकता हूँ कि मेरा हाल यही हाल है कि कोई साबित नहीं कर सकता कि मैंने किसी इंसान से कुरान या हदीस या तफसीर का एक सबक भी पढ़ा हो, एक सबक भी पढ़ा है, या किसी मुफस्सिर या मुहद्दिस की शागिर्दी इख्तियार की है। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी गोया इस इबारत में कह रहा है कि मैं उम्मी लक़ब हूँ, अल्लाह की तरफ से मुझे इल्म दिया गया, मैंने किसी से नहीं पढ़ा, कोई मेरा उस्ताद नहीं, मैंने किसी की शागिर्दी इख्तियार नहीं की। कहता कोई साबित नहीं कर सकता कि मैंने कुरान और हदीस का एक सबक भी किसी से पढ़ा हो। तो ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का एक तरफ दावा। लेकिन नाजरीन ज़रा चलिए मैं मिर्ज़ा ही की एक और इबारत आपके सामने रखता हूँ, जिसके अंदर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी अपने उस्ताद गनवाते हुए ख़ुद एतराफ़ करता है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने कई उस्तादों से पढ़ा। ये मेरे हाथ में मिर्ज़ा की किताब किताबुल बरिया है, इसका सफ़ा नंबर 149 हाशिया, रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 13 सफ़ा 180 कहता है, 199 और 179 और 180 कहता है, बचपन के ज़माना में मेरी तालीम इस तरह पर हुई कि जब मैं 6-7 साल का था तो एक फ़ारसी ख़ां मुअल्लिम यानी कि उस्ताद मेरे लिए नौकर रखा गया, जिन्होंने कुरान शरीफ और चंद फ़ारसी किताबें मुझे पढ़ाईं। कुरान शरीफ और चंद फ़ारसी किताबें मुझे पढ़ाईं, और उस बुज़ुर्ग का नाम फ़ज़ल इलाही था। और जब मेरी उम्र तकरीबन 10 वर्ष की हुई तो एक अरबी ख़ां मौलवी साहब मेरी तरबियत के लिए मुकर्रर किए गए, जिनका नाम फ़ज़ल अहमद था। मैं ख्याल करता हूँ कि चूँकि मेरी तालीम खुदा ताला के फ़ज़ल से एक इब्तिदाई तुख़म रेज़ी थी, इसलिए उन उस्तादों के नाम का पहला लफ्ज़ भी फ़ज़ल ही था। मौलवी साहब मसूफ़ जो कि एक दीनदार और बुजुर्गवार आदमी थे, वो बहुत तवज्जो और मेहनत से पढ़ाते रहे, और मैंने सर्फ़ की बाज़ किताबें और कुछ क़वाइद नहव उनसे पढ़े। और बाद इसके जब मैं 17 या 18 साल का हुआ, ये अल्फाज गौर से सुनिए, कहता है, और बाद इसके जब मैं 17 या 18 साल का हुआ तो एक और मौलवी साहब से चंद साल पढ़ने का इत्तिफाक